आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की ये जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है भगवती के विषय में कि नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि जो कि शुरू हो रहे हैं 6 तारीख से, उसमें आप भगवती को क्या भोग दे सकते हैं जिससे कि माँ भगवती आपसे प्रसन्न हो। अगली जो वीडियो आने वाली है वो होने वाली है मुहूर्त के विषय में कि नवरात्रि का मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से घट स्थापना होगी और किस समय होगी। विसर्जन और स्थापना दोनों ही हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की यह महत्वपूर्ण जानकारी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 5100 रुपये है सात्विक की और 6100 रुपये है तामसिक की। आपको भी संपूर्ण सात्विक रहना पड़ेगा। तामसिक सिर्फ उनके लिए है जो कि जिनके घर में पहले से चलती आ रही है दारू सिगरेट, लेकिन बलि भोग को हम सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी। बलि हम सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। दारू और सिगरेट के ऊपर हम शक्तियां चलवा देंगे अगर आपके घर में तामसिक पहले से आ रही हैं। और अगर आप उन्हें मीठे में करना चाहते हैं तो बिल्कुल मीठे में भी शक्तियां हो जाएंगी। जो लोग मजबूर हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा, वो तामसिक के लिए फंसे पड़े हैं और ना वो जुड़ पा रहे हैं किसी से, उनके लिए हमने ये काम शुरू किया है कि आप लोग जो है तामसिक दीक्षा भी ले पाएंगे। गुरु दीक्षा मिलके होगी। जो लोग आने में असमर्थ हैं वो फोन पे भी ले सकते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ तंत्र कार्ड निःशुल्क है और सिद्ध और जागृत माला की फीस 2100 रुपये है। व्हाट्सएप का जो नंबर लिखा हुआ आ रहा है उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, लेकिन फोन करने का समय सिर्फ और सिर्फ सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उससे पहले उसके बाद आप कॉल ना करें, वरना फिर आपको हम ब्लॉक कर देंगे अगर आप बार बार फोन करके परेशान करोगे। तो ठीक है, अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, नवरात्रि आ रहे हैं। कोई माँ दुर्गा की सेवा करेगा, कोई माँ काली की सेवा करेगा, कोई माँ मशानी की सेवा करेगा, कोई माँ शीतला की सेवा करेगा, कोई माँ ललिता की सेवा करेगा, कोई माँ बगला की सेवा करेगा, कोई माँ कालरात्रि की सेवा करेगा। ठीक है ना? तो सबकी अपनी अपनी देवियां हैं। कोई शाकुंभरी की सेवा करेगा, कोई मंगला की करेगा, कोई जयंती की करेगा। तो सबकी अपनी अपनी देवियां हैं, सबकी अपनी अपनी इष्ट देवियां हैं। तो सबके लिए एक भोग पॉसिबल नहीं होता है, पहले आप ये जान लें। अपने गुरु से अपने देवता का भोग पूछें, लेकिन जो प्रचलित देवियां हैं उनके विषय में आज यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहली बात करते हैं माता काली के विषय में। अगर आप माता काली की साधना इन नवरात्रों में करने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? 5 पताशे 2 लौंग का भोग आप सुबह देंगे और 2 जायफल का भोग आप शाम को देंगे। रात के समय आप 9 बजे के करीब बलि करेंगे और दिन में कम से कम आपको एक दिन में 5 बार भोग देना है। तो 5 बार भोग कैसे दोगे? एक भोग आपका हो गया सुबह का, जिसमें कि आपने माँ को 5 पताशे 2 लौंग का भोग दिया। एक हो गया शाम का, जिसमें कि आपने जो है 2 जायफल का भोग दिया। एक हो गया बीच का समय, यानी कि दोपहर का समय। उसमें आप भगवती को क्या देंगे? एक कपूर रख के उसके ऊपर 2 लौंग रखेंगे और उसे जला देंगे। भगवती का जो भी आप मंत्र पढ़ रहे हैं, भगवती से अरदास करके कि हे भगवती, हे माँ काली महाकाली, आप हमारा यह भोग स्वीकार करें। और मंत्र पढ़ के आप जो है कपूर में आग लगा देंगे। इसके बाद अब बचे हैं आपके 2 समय, सुबह और दोपहर के बीच का समय, शाम और दोपहर के बीच का समय। इन दोनों समय भी आप 2-2 लौंग का भोग देंगे कपूर के ऊपर। ठीक है ना? इसके बाद अगर आप शाम के समय, ठीक है, अगर आप भगवती को मीठा पान लगाते हैं। मीठा पान कैसे लगाना होता है? एक बार मुंह के पास लगा दिया हल्का सा और फिर जो है किसी कटोरी में रख दिया। उसके बाद उसको उठा लिया 1-2 घंटे बाद और फिर जो है जहाँ पे तुमने पूरा भोग रखा है अपना, जो क्योंकि पताशे लौंग ना जलते हैं पूरे, ना जायफल जलते हैं पूरे, तो उनको इकट्ठा कर लो एक पन्नी में और फिर जो है उसको नवरात्रि के बाद सला दो, राख भोग। ठीक है, वहीं पे आप जो है मीठा पान रख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं दुर्गा के विषय में। एक और चीज, रात को 9 बजे आपको नींबू की बलि भी करनी होगी। नवरात्रि में नींबू की बलि अति आवश्यक है। नींबू की बलि से भगवती बहुत प्रसन्न होती है, आपको भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं दुर्गा माँ के विषय में। दुर्गा माँ को आप सुबह को 5 पताशे 2 लौंग और 2 इलायची का भोग देंगे। ठीक है ना? शाम को भी 5 पताशे 2 लौंग 2 इलायची का प्रसाद देंगे। रात के समय नींबू की बलि करेंगे माँ के लिए और लौंग का भोग सेम रहेगा, लेकिन जायफल का भोग आपको माँ दुर्गा को नहीं देना है। माँ शेरों वाली जो है उनको आपको जायफल का प्रसाद नहीं देना है अभी शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में क्या होता है, शक्तियाँ थोड़ी सी हल्की लेके चलो। अगर एक साथ एकदम बढ़ा दोगे तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी। लेकिन भगवती काली को बलि थोड़ा सा आवश्यक होता है, उस बलि के रूप में जो है हम जायफल का भोग देते हैं माँ को। इसके बाद बात करते हैं हम
इनके बाद जो प्रचलित देवी है हमारी माँ शाकुंभरी, माँ शाकुंभरी को शेम भोग, या तो खीर का भोग या फिर 2 बर्फी का भोग। मीठा पान लगाना है लगा दो, वरना 2 बर्फी काफ़ी है। और बाकी लौंग का जो मैंने बोला है कि 5 बार भोग देना है, वो आपको देना पड़ेगा एक दिन में। लेकिन माँ को 2 बर्फी का भोग, 2 सफ़ेद बर्फी अवश्य लगाएं, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। खीर बनाएं। खीर कोई भी माता की आप पूजा करते हैं तो सबके लिए क्या सेम रहेगा, माता कोई भी हो, देवी कोई भी हो। सुबह को 5 पताशे 2 लौंग, 2 लौंग का भोग दोपहर और सुबह के बीच, और शाम और दोपहर के बीच। शाम को आप क्या कर सकते हैं, किसी भी देवी के लिए खीर बनवा लो। खीर ना बना सको तो फिर 5 पूरी और हलवा बनवा लो। अगर ये भी ना कर सको तो माँ के लिए 2 बर्फी ले आओ, सफ़ेद बर्फी, वही काफ़ी है। ठीक है ना, ये आप जो है माँ को दे सकते हैं, लेकिन बलि अवश्य करना। अब बलि किसी जानवर की नहीं, किसी इंसान की नहीं। दारू, मीट, मांस, मछली, सिगरेट, इन सब से मैं बिल्कुल दूर हूं, और अपने बच्चों को बोलता हूं कि आप भी इनसे दूर रहें। बच्चे मतलब शिष्य। नींबू की बलि करो, जायफल की बलि करो, ये सब चीजें हैं। कुष्मांड की बलि करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब मत करो। तो आई होप मैं आप सबको भोग समझाने में समर्थ रहा हूँगा। इसके बाद ललिता देवी हैं, बगलामुखी हैं, इन सब का भोग ऐसे नहीं दिया जाता। इनका भोग थोड़ा सा विशिष्ट होता है, और गुरु कृपा से वो चीज़ प्राप्त होती है, क्योंकि आपके गुरु ने, पहली बात तो बगलामुखी या फिर जो इनसे अलग देवियां हैं उनकी साधना ऐसे करना गलत है। अगर आप किसी गुरु के सानिध्य में करेंगे तो आपको भोग पता होगा, और अगर बिना गुरु के कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे भोग बता के ये जो पाप है वो अपने सर नहीं लूंगा। गुरु बनाओ और भोग पूछो, सबसे उत्तम चीज वो है। ठीक है ना, क्योंकि लोग क्या करते हैं, फिर उन्हीं देवियों को उठा लेते हैं, बगला, धूमावती, जबकि ये देवियां आपके घर के लिए है ही नहीं। ये विद्या एक्चुअल में आपके लिए भी नहीं है। अगर आप माँ शीतला को भोग लगाते हो, एक बात और, माँ शीतला या मशानी की अगर आप सेवा करते हैं तो जो माँ काली का भोग है वही सेम माँ शीतला का भोग रहेगा। ठीक है ना, माता मदंदन का भी सेम भोग रहेगा। ठीक है, और चौगांदन का भी सेम भोग रहेगा। माता पाथरी वाली का भी सेम भोग रहेगा। माँ नथिया का भी सेम भोग रहेगा। शाम को और मोहिनी का भी सेम भोग रहेगा। ठीक है, इन सब का जो है भोग यही होता है जो माँ काली का होता है। सो आई होप मैं आप सबको जानकारी देने में समर्थ रहा हूँगा। जो भी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस में आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम, अलख निरंजन, अलख आदेश।